सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, यूनानी दार्शनिक अरस्तु को किसी ने एक प्रश्न पूछा, इन संसार के अंदर सबसे आसान क्या है और सबसे कठिन क्या है? सबसे आसान क्या है और सबसे कठिन क्या है? अरस्तु ने बड़ी गंभीरता के साथ में उत्तर दिया, सबसे आसान है दूसरों का दोष देखना और सबसे कठिन है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना। हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं, हम स्वयं को नहीं जान रहे हैं और दूसरों का हमें बहुत ख्याल रहता है। यह बात बताई उस यानी दार्शनिक ने और भगवान महावीर ने उपदेश दिया, भव्य आत्माओं आत्मानम विद्धि। प्रभु महावीर का उपदेश है आत्मा को जानो। महावीर ने 32 आगमों के अंदर और कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम दूसरों को जानने की कोशिश करना। कहीं लिखा हो या स्वाध्याय करते हुए आप जैसे विद्वानों के कोई लाइन समझ में आई हो तो हमें जरूर बताना। महावीर ने नहीं लिखा, महावीर ने तो कहा अपने आप को जानो। किसको जानो? अपने आप को। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा पर क्या पड़ा है। दुनिया में तो सब कुछ है, दुनिया में तो सब कुछ है और चुनना किसे है ये ध्यान देने की बात है। दुनिया में अच्छे बुरे मिलेंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे लोग मिलेंगे, ये दुनिया है। दुनिया में सब कोई एक जैसे, हाथ की अंगुलियां भी क्या नहीं है, हाँ बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो दुनिया के अंदर कोई एक जैसे नहीं है, दुनिया में सब है। फूल भी है और सूल भी है, यह दुनिया एक बगीचा जी, दुनिया एक बगीचा जी। केवल आनंद पाया जिसने पुण्य का पौधा सींचा जी, पुण्य का पौधा सींचा जी। दुनिया एक बाजार है, सौदे सब तैयार है, जी चाहे सो लीजिए नहीं इनकार। दुनिया के अंदर सूल भी है और फूल भी हैं। दुनिया एक बगीचा है, दुनिया एक बाजार है, इसमें सब मिलता है। सोना भी मिलता है, चांदी, लोहा, हीरे, पन्ने, माणक और मोती। अब जिनके पास में जितनी यानी बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है और जितनी पुण्यवानी होती है उतना ही माल लेते हैं। कोई क्या खरीदते हैं और कोई क्या खरीदते हैं। एक ही घर के अंदर जन्म लेने वाले के भी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर का दृष्टांत सुना, दुर्योधन का दृष्टांत सुना, किसी को गुणवान नहीं मिला और किसी को दोषी मिला ही नहीं। दोषी नहीं मिलने का कारण, गुणवान नहीं मिलने का कारण तो दृष्टि ही थी। क्या थी? दृष्टि थी। इसीलिए कहा कि गुणग्राही गुण लेत हैं
और अवगुण लेवे बांडो के एक बाड़ी में नीपजे खरबूजो ने कंदो। एक ही बाड़ी में, एक ही खेत के अंदर खरबूजा भी पैदा होता है और प्याज भी पैदा होता है। कोई सुगंध देने वाला फूल भी है, दुर्गंध वाला भी है। माड़ी वो पानी वो ही खाद सबको डालता है, लेकिन किसी ने सुगंध ग्रहण की और किसी ने इसीलिए कहते हैं कि जिसकी जितनी जो योग्यता है उनके अनुसार लेता है। मनुष्य को जीवन के अंदर जो जीवन मिला है उनमें गुण लेना सीखना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, दूसरों के दोष न देखे। बहुत समय हो गया, अनादि काल से यही करते आ रहे हैं। हम दोष देख रहे हैं और हमें अपने आप को जानते नहीं हैं। और गुणग्राही तो कोई महापुरुष ही होते हैं, सतपुरुष या पहुंची हुई आत्मा। एक बार शकेंद्र महाराज की धर्म सभा यानी उनकी देव सभा के अंदर एक प्रसंग चला। दुनिया के अंदर गुण को ग्रहण करने वाला कौन, गुणग्राही कौन? इंद्र ने कहा श्री कृष्ण। क्या बताया? श्री कृष्ण। तो देवता के अंदर कई देवताओं को ईर्ष्या हुई कि कृष्ण ही गुणवान गुणग्राही कैसे हो सकते हैं, और मनुष्य लोक में रहने वाले वो कैसे गुणग्राही हो सकते हैं। भरी सभा में इंद्र ने तो प्रशंसा कर ली, लेकिन उनको यह प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई और उनको एकदम मन में विचार आया परीक्षा लेनी चाहिए श्री कृष्ण के। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्हें क्या किया? एक कुतिया का रूप धारण किया देव ने। किसका? जिस मार्ग से श्री कृष्ण की सवारी आ रही थी उस मार्ग के अंदर दूर कहीं एक जगह पर मरा हुआ अपना शरीर बना करके पड़ गई। रास्ते के अंदर मरी हुई कुतिया पड़ी है और दुर्गंध निकल रही है। जानवर मर जाते हैं तो क्या निकलती है? मनुष्य की भी निकलती है मरने के बाद में, क्योंकि ये औदारिक शरीर है, सड़ जाए, गड़ जाए, पड़ जाए, नष्ट हो जाए, मरने के बाद कलेवर पड़ा रहता है। ये औदारिक शरीर का स्वभाव है। जीव आत्मा है तब तक ठीक, आत्मा निकलते ही यह बांस उठने लग जाता है। इसलिए वहां पर उस कुतिया के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी और श्री कृष्ण जा रहे थे। उनके साथ में 1, 2, 10 नहीं थे, सैकड़ों लोग साथ में थे जो आगे आगे जा रहे थे। उनको उन रास्ते में दुर्गंध आई तो वो रास्ता मोड़ने लगे और दुर्गंध आने लगी तो कोई नाक पर कपड़ा रखने लगा, कोई मुख बांधने लगा और कोई रास्ता बदलने लगा, इधर उधर देखने लगा। रास्ता जैसे ही बदला श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है, क्यों रास्ता बदल रहे हो और ये नाक पर कपड़ा क्यों लगाया? उन्होंने कहा कि स्वामी रास्ते के अंदर दुर्गंध आ रही। किसकी दुर्गंध आ रही है? किसी को पता था इसलिए कह दिया कि रास्ते में एक मरी हुई कुतिया पड़ी है और उसके मुंह से, उनके शरीर से क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है। उनके सामने वहां पर दूर से इतनी दुर्गंध आ रही है तो उनके पास से होकर के निकलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, सिर फटने लगेगा। हमारी नसें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। रास्ता बदलने लगे हम, हे स्वामी हम उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हाथी को रोको। और श्री कृष्ण हाथी से नीचे उतरे और वहां पर जाने को तैयार हुए जहां कुतिया का कलेवर पड़ा है। सबने कहा वहां मत जाइए, वहां पर खड़ा रहना हाथ की बात नहीं है, बहुत दुर्गंध आ रही है, बड़ी सड़ी गली है, आंखों से देख नहीं सकते, नाक में उसकी गंध गई तो सिर फटने लग जाएगा, आप न जाइए। उन्होंने कहा नहीं, एक बार मुझे उसको देखना है और उनके शरीर का निरीक्षण करना है। श्री कृष्ण पहुंच गए वहां पर और वहां जाकर के उन्होंने उन कुतिया के शरीर को देखा। किसको देखा? दुर्गंध तो बहुत जोरदार आ रही थी।
दुर्गंध तो बहुत जोरदार आ रही थी श्री कृष्ण को, और लेकिन उन्होंने उन शरीर को देखा और देख करके, क्योंकि उनको मालूम है कि चाहे कैसा ही इंसान हो, कैसा ही जानवर हो, कोई न कोई तो अच्छाई जरूर होगी। ये उनकी एक आदत थी श्री कृष्ण की कि गंदगी में भी अच्छाई को ढूंढ लेना। इसलिए उन्होंने थोड़ा और नीचे झुक करके देखा, जो कुतियां मरी हुई पड़ी थी उनका मुंह खुला हुआ था। मुंह क्या हुआ था? खुला हुआ था, और मुंह खुला हुआ था। नीचे झुक करके देखा, उसके मुंह के अंदर जो दांतों की बत्ती सी थी, यानी खोरे मोतियों की तरह चमक रही थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कुतिया के शरीर से दुर्गंध तो बड़ी जोरदार आ रही है, लेकिन इनके मुख के अंदर जो दांतों की बत्ती सी है ना, वो बत्ती सी एकदम खरे मोतियों की तरह चमक रही है। दांत की साइज एक जैसी, कलर एकदम सफेद शंख के जैसा और दूध के जैसा इनका, और एकदम साफ सुथरा। कई जानवरों की एक विशेषताएं होती हैं, कुत्ते की जीभ कभी मैली नहीं होती। देखा कभी कुत्ते की जीभ नहीं देखी? कुत्ते हाँ इतनी सारी बाहर रहती हैं, लेकिन कैसी सफाई होती है उनकी जीभ पर। और अपन नहीं करा सफाई दांत जीभ री तो कहीं जम जावे, दल जम जावे। और दांतन नहीं करा तो हाँ बदबू आने लग जाए। और कुत्ता कौन सा दांतन करे? तो भी उनके दांत क्या होते हैं? साफ। और जीभ पर कोई ब्रश नहीं रगड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी उनकी जीभ कैसी। हाँ, और हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर वहां पर क्या देखते हैं? जीभ निकाल कर के जीभ बताओ, और जीभ के ऊपर क्या है उनको देखकर पता लगाता है कि इनकी बीमारी है। क्या बीमारी है वो तो डॉक्टर ही जाने। तो मेरे कहने का मतलब है, श्री कृष्ण ने कहा कि इनके दांत बहुत सुंदर हैं, बत्ती सी बहुत सुंदर हैं, मोतियों की तरह चमक रहे हैं। और बंधुओं, वो जो देव कुतिया का रूप बना करके वहां पर पड़ा था, वो एकदम अपनी माया समेटता है और देव रूप धारण करता है और वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार करता है। जैसा इंद्र ने आपके गुण की प्रशंसा की है, उनसे भी कई गुना आप अधिक हैं, आप गुणग्राही हैं। मैं कहूँ वहां श्री कृष्ण ने तो ऐसी गंदी कलेवर वाली कुतिया के अंदर भी क्या देख लिया? गुण देख लिया। हम कैसे कर्महीन, जहाँ 100 अच्छाइयाँ 90 अच्छाइयाँ हो तो भी हमारा अच्छाइयों पर ध्यान नहीं जाता है। किस पर ध्यान जाता है? हाँ, बुराई पर जाता है। बुराई है, वो बुराई है, वो है, यानी गुण क्या है? गुण तो याद नहीं आता। याद रख लेना, समकिति के हैं कि नहीं है, इनका एक ही है। गुण पे दृष्टि जारी। पहली दृष्टि किस पे जानी चाहिए? गुण पर। पहली दृष्टि गुण की तरफ जा रही है तो पक्की गारंटी के साथ में विश्वास कर लेना मैं समकिति हूँ। अगर पहली दृष्टि में अवगुण ही जाता है तो समझना बाद में गुण समझ में आवे, पहले अवगुण जाए तो समझना थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन अभी समकित के दूर हूँ। समकित के क्या हूँ? हाँ, क्या ढूंढता है बुराई किसी में, क्या ढूंढता है बुराई किसी में, तुझसी बुराई ना मिलेगी किसी में, क्या ढूंढता है बुराई किसी में। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। देखो न दोष तुम खुद के निकालो, देखो न दोष तुम खुद के निकालो। बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है,
अंदर क्या ढूंढता है? उनकी बुराइयों से तो कई गुना ज्यादा बुराइयां हमारे अंदर विद्यमान हैं। जब हमारे अंदर भी बुराई है तो दूसरों की बुराई ढूंढना नहीं चाहिए। अपने आप को देखो। जिस दिन हमारी दृष्टि अपने खुद पर जाएगी, अपने आप को जान लेंगे तो दुनिया को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे जीवन के अंदर एक महावीर का यह सूत्र उतर जाए कि आत्मानं विद्धि, तो भी हमारे जीवन का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। पाप करते समय, धर्म करते समय सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, पौषध करो, दया करो, व्रत करो, कुछ भी करो, उनके फल के साथ में और उनकी साधना के पहले साधना होनी चाहिए मैं किसी के अंदर दोष। और आत्मा की साधना, आत्मा का प्रतिक्रमण करना है तो आपके सामने वर्णन चल रहा था सती अंजना जी का और पवन कुमार जी का जिक्र चल रहा है। और अंजना ने अपनी सखी को एक पत्र लिख करके अपने पति के हाथों में देने के लिए सुंदर पत्र लिखा और अपने भाव लिखे और वहां पति के पास में भेजा भी था। लेकिन पति देव ने पत्र हाथ में लेते ही क्या कर दिया? टुकड़ा कर लिया और मन के अंदर बहुत क्रोधित हुए। अग्नि की जाड़ों जाड़ जलने लगी। अरे पत्र फाड़ कर फेंक्यो कुंवर जे, पढ़ान अक्षर एक, यह हालत सब सती सहेली, यह हालत सब सती के सामने और हाथों हाथ पत्र को फाड़ दिया। पढ़ा ना अक्षर एक, पत्र खोलकर एक अक्षर भी पवन जी ने नहीं पढ़ा, उनकी अक्षर को देखा भी नहीं और यह पत्र फाड़ दिया। यह उनकी सखी की सहेली यानी अंजना की सहेली ने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? इतने दिन वो विश्वास दिला रही थी अपनी सखी को कि पवन जी कोई कारण विशेष से नहीं आए, कोई व्यस्तता होगी इसलिए नहीं आए, और बाकी कोई काम ऐसा हो गया होगा इसलिए नहीं आए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अंजना कहती थी कुछ भी कारण नहीं है, पति तो रूठा हुआ है। वो विश्वास नहीं था उन वसंतमाला को, लेकिन नजरों के सामने अपनी सखी का पत्र फाड़ते हुए देखा तो वो समझ गई कि वाकई में जो अंजना कहती हैं वो बात बिल्कुल क्या है, सही है, सत्य है। बहुत दुख हुआ वसंतमाला को, इतना दुख हुआ कि जैसे उनके शरीर के ऊपर यानी वज्र प्रहार हो गया हो, इतनी पीड़ा हुई, उनका कलेजा भी कांपने लगा। वो विचार करने लगी ये जो बात यहाँ पर हुई वो बात मैं अपनी सखी को कहूंगी तो मेरी सखी को क्या होगा? दुख होगा। लेकिन बात छिपानी भी, हाँ, जो वो मेरे पर इतना विश्वास करती हैं, इतना भरोसा करती हैं, हम दोनों एक जैसी हैं, इसलिए वो बड़ी दुखी होकर के आंखों में आंसू भरती हुई वहां से रवाना हुई और आकर के अपनी सखी के पास में, जो सखी उनका इंतजार कर रही थी अंजना कि अब मेरी प्रिय सखी गई हैं तो पवन जी को पत्र देगी, पवन जी पत्र पढ़ेंगे और पत्र पढ़ करके क्या जवाब देते हैं, वो जवाब यानी कैसा अच्छा जवाब है, कैसा जवाब है, सखी को आते हुए खुशी खुशी से आते हुए देखते ही पता लग जाएगा कि मामला ठीक है। इसलिए वो क्या कर रही है? इंतजार। और सामने से आती हुई वसंतमाला को देखा और उनका सिर नीचे झुका हुआ था और आंखों में क्या थे? बात आयने कह दी सगड़ी जरा लागे लाज, बात आयने कह दी सगड़ी जरा
सखी के सामने खड़े होकर कहने लगी, हे सखी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच्ची बात जानोगी तो बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन ये पीड़ा जो मैं भोग के आई हूँ, तुमको जो तुम भोग रही हो और जो तुम सोच रही हो, वो बात बिल्कुल क्या है, सही है। और सारी की सारी बात कह दी। पवन जी को कैसे अभिवादन किया, कैसे नमस्कार किया, कैसे उनको पत्र दिया, पवन जी ने पत्र कैसे फाड़ा और एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, सारी बात कह दी। और कह दिया, रिजल्ट निकालते हुए, सच कहूं कुंवरी सा था पर कंवर साहब नाराज। 100% यह बात सही है कि कंवर साहब आप पर क्या है, नाराज है। उन्होंने आपका पत्र नहीं पढ़ा। यह बात सुनते ही अंजना की आंखों से सावन भादरवा बरसने लगा। टूटे हुए मोतियों की लड़ी से मोती निकलते हैं, यूं आंखों से क्या निकलने लगे, आंसू निकलने लगे और शरीर से पसीना निकला और धरण पड़ी मुरझाए, धरती पर मुरझा करके गिर गई, बेहोश हो गई और उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही। वो सोच रही थी कि मेरे पत्र का प्रभाव पड़ेगा पवन जी के ऊपर, लेकिन पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बसंत माला जैसी सखी समझा नहीं सकी, तो अब वो बड़ी दुखी होती हैं और वसंत माला आदि उनकी सखियां दासियां आती हैं और सती के गाले शीतल वाए क्या कर रही हैं, हाँ पंखा जल रही हैं, ठंडी हवा कर रही हैं, उनके मुंह पर ठंडे शीतल पानी के सुगंधित जल के छिड़के दे रही हैं और उनको सावचेत कर रही हैं। उनको कह रही हैं, जो कर्म बांधे हैं वो कर्म तो, हाँ हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। ये कर्म टूटने के बाद में पाप के क्षय होने पर उजाला होगा, सारी बात कह रही हैं। लेकिन एक दुखी व्यक्ति को ये तसलियां भी उस समय अच्छी, अरे अकल निकल गई विरह व्यथा में कर रही मिला, मनमोहन मेरे प्राणपति से, मनमोहन मेरे प्राणपति से कैसे होगा मिलाप जी धन सती साचे सतवंती राजी शील में। अंजना की तो यूं समझ लो कि उनकी अक्ल ही निकल गई। विरह में, व्यथा में, दुख में, पीड़ा में भोग भोग कर बड़ी हैरान परेशान विलाप करने लगी और संलाप करने लगी। मेरे मोहन, मेरे प्राण प्रिय से मिलाप कैसे होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कोई कारण समझ में, कोई दास दासियों ने, परिवार के सदस्यों ने, किसी से भी कोई पता ही नहीं लग रहा है कि पवन जी क्यों रूठे हैं। कैसे रूठो ये सहेली, मारो मन मोहन भरतार, कैसे रूठो ये सहेली, मारो मन मोहन भरतार, मनमोहन भरतार मारो रूठ गयो करतार, कैसे रूठो ये सहेली, मारो मन मोहन भरतार। चुगल खोर कोई लागो कान, झूठी साची कह दी शान, झूठी साची कह दी शान, भरमायो भरतार, कैसे रूठो ये सहेली, मारो मन मोहन भरतार। रोती रोती और कह रही है अपनी सखी को, मेरा पति कैसे रूठ गया। और यूं समझ लो पति ही नहीं रूठा है, भाग्य ही फूट गए। क्या हो गया,
भाग्य करतार भगवान परमेश्वर ही रूठ गया है। क्या हुआ? कहीं किसी चुगलखोर ने चुगली तो नहीं खा ली, क्योंकि हर जमाने में चुगलखोर तो हर जमाने में चुगलखोर होते थे। चुगली करना उनका क्या था? काम। अंजना ने कहा कोई चुगलखोर था जिसने झूठी साची बात उनके कान तक कही है और मेरे पति को भरमाया है। अब वो इस प्रकार अपने मन के अंदर अंदाज लगाकर कल्पना करके सोच रही है अंजना। और बंधुओं, यह है कर्म के विपाक। यह क्या है? किसी का विरह होना, किसी का वियोग होना, किसी की लड़ाई, किसी का प्रेम और किसी का स्नेह सहयोग न मिलना, अपना भी दुश्मन बन जाना, यह सब कर्मों के क्या है? कर्मों के कारण है। महावीर का कर्मवाद अगर किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से याद रहता हो या कर्मवाद को अच्छा सच्चा जानता हो तो वो समझेगा कि यह सब कारण किसका है? कर्मों का कारण है। तो इन कर्मों की कहानी, दुख की कहानी सुनकर हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि हम ऐसे चीखने कर्म न बांधे। अरे वो तो सतियां थी, इसलिए उन सतियों ने तो कर्म तोड़ दिए और आत्मा का उत्थान कर लिया। लेकिन हमारी जैसी आने कायर आत्मा एक कर्म को तोड़ती है तो दो कर्म नए बांध लेती हैं। इसलिए कर्म बांधते समय क्या रखना चाहिए? पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कल के लिए आपको बताया गया है, हमेशा आपको सूचना देते हैं, मंत्री साहब भी दे रहे हैं हमारे, और हम भी आपको कह रहे हैं कल महाराणा प्रताप के जीवन पर, पूरे संपूर्ण जीवन पर चर्चा नहीं होगी, उनके जीवन की महत्वपूर्ण एक घटना पर ही व्याख्यान है।